जैसे जैसे ईरान में जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल हो रही है, ये चीन के लिए एक विंडो फराहम कर रहा है कि किस तरह अमरीकी फ़ौजी सलाहियतें आग में काम करती हैं और एक मुफीद याद दहानी कि किसी भी मैदान जंग मुखालिफ का हमेशा नतीजा में बड़ा असर होता है। CNN ने चीन, ताइवान और दीगर जगहों के माहिरीन के साथ बात की कि किस तरह खलीज फ़ारस में और उसके आसपास की लड़ाई के आखिरी 2 माह बता सकते हैं कि किसी भी मुमकिन तनाज़े में क्या हो सकता है जो बीजिंग को वाशिंगटन के खिलाफ खड़ा कर देगा। कवायद में सिर्फ मफरूर होने को जुर्म का सबूत नहीं समझा जा सकता। कत्ल के मुजरिम को 20 साल बाद बरी कर दिया जाता है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कल के मुजरिम को बरी कर दिया। इसने मारूफ असूल का हवाला देते हुए कहा कि सज़ा सुनाने से बरी होने में गलती करना बेहतर है। बहरिया के भड़क उठने के दरमियान अमरीकी सिफारतकारी की संजीदगी पर सवालात। CIA की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान महीनों तक ना के बंदी बर्दाश्त कर सकता है। बहरीन ने 40 से ज्यादा IRGC के हामी अफराद को गिरफ्तार किया। बरतानिया ने मुमकिना हरमज मिशन पर नजर रखते हुए मशरिक वस्ती में जंगी जहाज तैनात किए। इसराइल ने लबनान में हमले जारी रखे हैं। बेरूत के जुनूब में हाईवे को निशाना बनाया है। तेहरान, वाशिंगटन, बेरूत। ईरान ने हफ्ते के रोज खलीज में बहरी झड़पों के तनाजर में अमरीकी सिफारतकारी की संजीदगी पर सवाल उठाया, जबकि वाशिंगटन को अपनी ताज़ा तरीन मज़ाकराती पोजीशन के जवाब का इंतजार किया। पाक भारत ताल्लुकात अब भी दिल्ली की हट धर्मी के बाइस फंसे हुए हैं। जंग बंदी के बाद सियासी अमल पैदा करने में अमरीकी नाकामी। इस्लामाबाद के इदारा जाती हम आहंगी ने नई दिल्ली के वहमों को तोड़ दिया है जो वो कमज़ोर पड़ोसी से निमट रहा था। आबी जंग मरकज़ी मरहले में दाखिल हो रही है क्योंकि सिंध मुआहिदा यक तरफ़ा तौर पर अल्तवा में है। यक तरफ़ा तौर पर अल्तवा में है। ये लड़ाई बमुश्किल 90 घंटे तक जारी रही, लेकिन सियासी नताइज इससे कहीं ज़्यादा पायदार साबित हुए हैं। MV होंदियोस करोज़ जहाज़ पर हेंटा वायरस से पहले मुसाफिर की मौत के तकरीबन 1 माह बाद ये आखिरकार कैनरी जज़ायर में टेनरीफ के करीब पहुंच रहा है। ग्रेनाडिला की बंदरगाह में जहाज़ को वसूल करने और साहिल पर 100 से ज़ायद अफराद को वापस भेजने में मदद के लिए सख्त तैयारियां जारी हैं। पुराना सवाल है, क्या आप बली वाले हैं या कुत्ते वाले? मशरकी एशिया में ऐसा लगता है कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीम केट हैं। पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन पहले ही सोती नोट, आवाज़ की तलाश और कसीर लिसानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मुल्की लिसानी अखौनी पेचीदगी मखलूत ज़बान के इस्तेमाल, मुल्की लिसानी पेचीदगी एक कारोबार में तब्दील कमाल और मोनेटाइजेशन के गैर मसावी नमूनों की वजह से मुश्किल है। विस्पर फ्लो शर्त लगा रहा है कि मौका चैलेंज के काबिल है। बे एरिया में हेडक्वार्टर वाला स्टार्टअप जो ऐसे AI शर्त से चलने वाले वॉइस इनपुट सॉफ्टवेयर बनाता है का कहना है कि भारत अब इसकी सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मार्केट है। हालांकि आवाज़ पर मबनी AI मसनूआत जनूबी एशियाई मुल्क में इब्तदाई और बखरी हुई हैं। इस नमूने विस्पर फ्लो को हिंदुस्तानी सर्फिन के लिए मजीद जारहाना अंदाज में वसअत देने पर जोर दिया है, जिसकी शुरुआत हंगलिश से होती है, हिंदी और अंग्रेजी का एक हाइब्रिड मरकब जिसे आमतौर पर मकामी लोग बोलते हैं। ये स्टार्टअप वसीतर किसी लिखामी खदमात हासिल करने और बिल आखिर कम कीमतों की मंसूबा बंदी कर रहा है, क्योंकि ये वाइट कॉलर सार्फिन से आगे और हिंदुस्तानी घरानों तक फैलता नजर आता है। दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की फतह के मौके पर मास्को में फौजी परेड के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का तनाज़ा ख़त्म हो रहा है। इन्होंने कैफ हुकूमत के लिए मगरबी हिमायत की मजम्मत करते हुए यूक्रेन में खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये मामला अपने इंजाम को पहुँच रहा है। अक्टूबर में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के दरमियान शुमाली गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप के मगरब में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले के बाद एक फ़लस्तीनी शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। एक तबी ज़रिए ने हफ्ते के रोज़ इनादोलो न्यूज़ एजेंसी को अयाद अल-मुतवक्की की मौत की तस्दीक की और साथ ही मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस ने एक ऐसे कानून पर अमल दरामद को रोक दिया है जो 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद बगावत की साजिश में मुलविस होने पर साबिक सदर जेर बोल्सोनारो की जेल की सज़ा को ड्रामाई तौर पर कम कर सकता है। डी मोरिस ने हफ्ते के रोज़ इस कानून को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अपीलों पर गौर करने के लिए मुकम्मल समाअत नहीं कर सकती।
मस्नूई ज़हानत दुनिया को तब्दील कर रही है और उसके साथ ही ये बयान करने के लिए एक बिल्कुल नई ज़बान ईजाद कर रही है कि ये कैसे कर रही है। एआई के बारे में पढ़ने में 5 मिनट गुजारे और आप LLMs, राग, RLHF और दर्जन भर दीगर इस्तिलाहात में हिस्सा लेंगे जो ठीक दुनिया इंतहाई ज़हीन लोगों को भी गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। ये लगत उसको ठीक करने की हमारी कोशिश है। जैसे जैसे फील्ड तैयार होता है हम इसे बाकायदगी से अपडेट करते हैं, इसलिए उसे एक जिंदा दस्तावेज समझे। बिल्कुल इसी तरह जैसे AI सिस्टम्स ये बयान करता है, मसनूई जनरल इंटेलिजेंस या AG एक गैर मामूली इस्तिलाह है। लेकिन ये आम तौर पर AI से मुराद है जो बहुत से कामों में, अगर ज़्यादातर नहीं तो औसत इंसान से ज़्यादा काबिल है। ओपन AI के CEO सीम ऑल्टमीन ने एक बार AG को एक दरमियानी इंसान के मसावी के तौर पर बयान किया, जिसे आप एक साथी कारकन के तौर पर रख सकते हैं। दरे इसना ओपन AI का चार्टर AG को इंतहाई खुद मुख्तार निज़ामों के तौर पर बयान करता है जो मुआशी तौर पर इंतहाई कीमती काम में इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। गूगल डेपमाइंड की समझ इन दो तारीफों से कदरे मुख्तलिफ है। लेबजी को आई के तौर पर देखती है जो ज़्यादातर इल्मी कामों में कम अज कम इंसानों की तरह काबिल है। अलझन में परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी तरह माहिरीन AI तहकीक में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हुंटा वायरस सेहत आमे के लिए कम खतरा है। जहाज में सवार 3 अफराद की मौत के बाद करोज शिप से मुसाफिरों को वापस लाने के इंतजाम जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर एक कार बम धमाके के बाद शदीद फायरिंग के नतीजे में कम से कम 3 एहलकार हलाक हो गए। ये हमला हफ्ता को देर गए अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला बनों में हुआ। जनीन में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने उन्हें उनके वालिद की आखिरी रसूमात के चंद घंटे बाद निकालने और दोबारा दफन करने पर मजबूर किया। आबादकारों ने दावा किया कि कब्रिस्तान की ज़मीन करीबी सा नूर बस्ती की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ के दफ्तर ने उस वाक़े को फ़लस्तीनियों की गैर इंसानी सलूक के वसी नमूने के हिस्से के तौर पर मज़म्मत की है। पार्कर ई-कॉमर्स कारोबारों के लिए कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड्स और बैंकिंग खदमात की पेशकश करने वाला एक अच्छी माली आन से चलने वाला स्टार्टअप ने दिवालियापन का दावा दायर किया है और उसे बड़े पैमाने पर बंद होने की इत्तला है। ये आगाज़ आई कॉम्बिनेटर के 2019 के मौसम सरमा के ग्रुप का हिस्सा था और उसकी सीरीज़ ए की क़यादत वालर वेंचर्स कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की वन नेशन पार्टी ने पहली बार ऐवान ज़ेरें की नशस्त जीत ली है, जिसे दाईं बाजू की पॉपुलिस्ट पार्टी के लिए एक अहम इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। ज़्यादातर बेल्स की गिनती के साथ वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फॉर्ली ने न्यू साउथ वेल्स के एक वसी इलाकाई हल्के फ़ॉरन में प्राइमरी वोटों का नाकाबिल तस्खीर 60 जीत लिया है। आज़ाद उम्मीदवार मशील मिल्थ्रोप बहुत पीछे हैं। मुल्की वजारत सेहत ने कहा कि लबनान में शदीद इसराइली हमलों के एक और दिन में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत ने बताया कि जनूबी कस्बे साकसाकिया पर एक इसराइली हमले में एक बच्चे समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को इसराइली आबादकारों ने मबीना तौर पर फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अपने वालिद की कब्र खोदने और इसे दोबारा दफन करने पर मजबूर किया, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा खौफनाक और गैर इंसानी करार देकर मज़म्मत कर रही है। 80 साला हुसैन असासा जुम्हा को कुदरती वजूहात की बुना पर इंतकाल कर गए थे और कुछ देर बाद जनीन के करीब असासा गाँव के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। वेनेज़ुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में गियाना के साथ ज़मीनी तनाज़ा के मुकदमे के लिए दी हैक जा रही हैं। हफ्ते के रोज़ ऐलान करदा हॉलैंड के दौरे का जनवरी में अमरीकी अफवाज के हाथों सदर निकोलस मादुरो के अगवा के बाद वो पहली बार घर से निकली हैं। ईरान ने इस मौसम गर्मा में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का अंदिया दिया है, लेकिन टीम की शिरकत को लेकर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान फीफा और टूर्नामेंट के मेज़बानों से मुतादिदों का मुतालबा किया है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन FIRI ने कहा कि ईरान टूर्नामेंट में हमारे अकायद, सकाफत और अकायद से पीछे हटे बगैर मुकाबला करेगा, जबकि मेज़बानों को हमारे खुदशात को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैनचेस्टर सिटी ने अपनी पतली प्रीमियर लीग टाइटल की उम्मीदों को जिंदा रखा, क्योंकि जेरेमी डुको ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-0 की जीत को मुतासिर किया। हफ्ता के रोज़ इत्तेहाद स्टेडियम में पेप गार्डियोला की तरफ से तकरीबन 1 घंटे तक खुले ब्रेंटफोर्ड को इनाम देने के लिए जदोजहद करना पड़ी।
जनरल मोटर्स ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रूप बोंटा की सरबराही में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एक ग्रुप के साथ राजदारी से मुताल्लिक समझौता किया है। 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जीएम समेत ऑटोमेकर्स इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साथ अपने सार्फिन के ड्राइविंग रवैये के बारे में मालूमात का इश्तराक कर रहे हैं और ये कि कुछ सार्फिन को तशवीश है कि उनकी इंश्योरेंस की शरहें बढ़ गई हैं। वॉशिंगटन तकरीबन 3 घंटे तक हॉल में पाकिस्तान जिंदाबाद के बार बार नोरों की गूंज के साथ जुमुआ की शाम यहां पाकिस्तानी सिफारत खाना कौमी यकजहती के एक पूर्ण इजहार में तब्दील हो गया, क्योंकि तारकीन वतन के अरकान ने गुज़श्ता साल पाक भारत जंग के बाद वोट किया। इस इज्तिमा ने मार के हक की पहली बरसी मनाई, जिसे सिफारत खाने ने पाकिस्तान के इत्तेहाद, लचक और गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म के लिए तारीखी अहमियत का सबूत के तौर पर बयान किया और एक ऐसे माहौल में सामने आया मुसलसल जज्बाती शिद्दत के साथ मनाया। वाशिंगटन पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग और स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के असरात को नुमायां तौर पर बढ़ाया है। वाशिंगटन में कायम एक एडवाइजरी फर्म के साथ एक $2 मिलियन के नए मुआहदे पर दस्तखत की हैं, क्योंकि वो बढ़ती हुई मुसाबकती पॉलिसी के माहौल में दिफाई ताउन, अहम मदनियात और वसी तर इक्तसादी सिफारतकारी पर गहरी मसरूफियत का ख्वाह है। US फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के तहत जमा कराई गई फाइलिंग के मुताबिक अर्विन ग्रेव स्ट्रेटजी ग्रुप LLC ने 1 मई को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के एक सरकारी गैर मुल्की एजेंट के तौर पर एक $2 मिलियन मालियत के 2 साला मुआहदे के तहत रजिस्टर्ड किया। उसकी खिदमत के लिए हर माह 50,000 की अदायगी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हफ्ते के रोज़ कहा कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात, तरसीलात ज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद में मजबूत नमू का हवाला देते हुए पाकिस्तान की मईशत जारी इलाकाई कशीदगी के बावजूद बहाली के आसार दुखा रही है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मुल्क के हमरा वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क के बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग वज़ीर ख़जाना अप्रैल में साल बे शोबे पर मैन्युफैक्चरिंग इशशे शोलबे साल फीसद नमू रिकॉर्ड की गई, जबकि रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान मजमूई नमू 5% रही। यूनानी हुकाम ने माही गिरों की तरफ से बहरा इवनैन में दरियाफ्त होने के बाद धमाका खेज मवाद ले जाने वाले बहरी ड्रोन को महफूज कर दिया है। बगैर पायलट का ये बहरी जहाज, जिसका शुबा है कि यूक्राइनी नजाद है, जुमेरात को यूनान के मगरबी साहिल पर लेफ्काडा के करीब एक गार में पाया गया, जिसका इंजन अभी तक चल रहा था। यूनानी बम डिस्पोजल माहिरीन ने इसके डेटोनेटर्स और बैटरी को हटा दिया। अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद लबनान भर में इसराइली हमलों में कम से कम 19 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो अब अपने तीसरे हफ्ते में हैं। हफ्ते के रोज़ एक बयान में लबनानी वजारत सेहत आमा ने कहा कि जुनूबी ज़िला सयादून के कस्बे अस्सिक्सिया पर इसराइली हमले में एक बच्चे समेत कम से कम 7 अफराद हलाक और 3 बच्चों समेत 15 जख्मी हुए। अल जज़ीरा के तारिक अबू अज़ूम अशाती पनाह गज़ीन कैंप से रिपोर्ट करते हैं, जहां जंग बंदी के बावजूद रात भर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद ख़ानदान मलबे में से तलाश कर रहे हैं। रिहायशियों ने हमलों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि उन्होंने पनाहगाह, सामान और रहने की वाहिद जगह खो दी। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल की पेरेंट कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 400 मिलियन से ज़्यादा के नुकसान की इतला दी है कि 400 मिलियन से ज़्यादा के नुकसान कदर में कमी है। 31 मार्च को कम्प्टोकन की फाइलिंग से पता चलता है कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप TMTG ने साल के पहले 3 महीनों के लिए तकरीबन 8,70,000 की आमदनी की इतला दी, जिसमें खालिस फ़रोख्त में 6% इजाफा हुआ। लबनान और शाम के रहनुमाओं ने मुश्तरका मफादात पर मरकूज़ दिमश्क में बातचीत का इख्तिताम किया है, क्योंकि दोनों ममालिक तकरीबन 18 माह कबल शाम के देरीना सदर बशार अल असद की माजूली के बाद एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा कि शाम के सदर अहमद अशारे के साथ बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिसादी मामलात शामिल थे।